हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास सेवन्थ साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 16 वाटर आ प्रीसियस रिसोर्स हम कर रहे थे। और इससे पिछले भाग में हमने समझा था आपके कि किस तरीके से हम जो वाटर मैनेजमेंट है उसको हम कर सकते हैं, ताकि पानी का जो वेस्टेज है उसको हम रोक सके, है ना। तो ये सब हमने किया था। आज हमें स्टार्ट करना है वाटर हार्वेस्टिंग से, कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, वही टेक्निक जो हम इस्तेमाल करेंगे पानी के बचाव के लिए, है ना। तो इसी को करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अच्छा, तो समझिएगा। जहाँ पे कुछ आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग की। वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है बच्चों? वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम क्या करते हैं, काम वाटर को बचाने की कोशिश करते हैं। वाटर को क्या करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे लिए जो वाटर है वो हम उसको उपयोग में ला सके। तो अभी तक हमने देखा था कि आपके पास जो मोस्ट ऑफ वाटर होता है, जो कि हमें रेन की वजह से मिलता है, जब बारिश होती है तो ऐसे ही बहता हुआ चले जाता है ना। तो ये बहुत ही क्या होता है, बहुत ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस वाटर को बचाना चाहिए, इसे कंजर्व करना चाहिए। ठीक है ना। तो रेन वाटर जो कि हम यूज करते हैं टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, उसी को हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सपोज आपके पास जो सॉइल है, सॉइल में आप उसको जब डिग करते हो तो आपके पास क्या होती है, एक लाइन आती है जहाँ पे क्या होती है, वाटर टेबल। क्या आती है? वाटर टेबल। और वाटर टेबल के जो नीचे पानी मिलता है, वाटर टेबल के जो नीचे पानी मिलेगा, उसी वाटर को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है ना। ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे वाले पानी को क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होना बहुत ही इसेंशियल है हमारे लिए। अगर ग्राउंड वाटर टाइम टू टाइम रिचार्ज होते रहेगा तो हमें पानी की जो क्या है, कमी, वो महसूस नहीं होगी, है ना। अब ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज ना हो, है ना। सपोज जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि सब जैसे कि हमारे पास, मान लीजिए कि आपके पास ग्राउंड में 20 लीटर वाटर है ना। आपने कंस्ट्रक्शन के पर्पस से या आप कहीं पे इंडस्ट्री वगैरह के से आपने क्या किया, वहां से ग्राउंड वाटर से आपने 10 लीटर पानी निकाल लिया, है ना। 10 लीटर पानी निकाला तो अभी जमीन पे 10 लीटर बचा है। तो उस 10 लीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, ताकि वो 20 लीटर की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस हो जाए। आगे टाइम पे अगर हमें जरूरत पड़े तो हम उसको वापस से ले सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज के कारण क्या हो रहा है कि वो जो हमने 10 लीटर तो वहां से ले लिया, लेकिन उस 10 लीटर को वापस वहां पे हम पहुंचा नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंचा पाते? क्योंकि अब क्या, हमारे आसपास सारे के सारे कैसे पक्के फर्श बन चुके हैं, है ना। जहाँ पहले सपोज आपके पास अगर कोई स्कूल का प्लेग्राउंड है, वहां पे पहले अगर कच्चा फर्श, कच्ची जमीन रही थी, तो वहां पे अगर बारिश होगी तो पानी कहाँ नीचे समाएगा। जब पानी नीचे समाएगा तो ग्राउंड वाटर बैलेंस हो सकता है। अभी वहीं पे क्या हो गया, पक्का फर्श हो गया। पक्के फर्श में जब बारिश होगी तो पानी बहता हुआ चले जाता है नदी नालों पे, और वो नीचे जमीन पे नहीं जा पाता, जिस वजह से आप उस वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाते, ग्राउंड वाटर को जितना हमने वहां से लिया था, है ना। तो ये सारी बातें इसमें, तो वाटर हार्वेस्टिंग वही टेक्निक है जिसमें कि हम क्या करते हैं, रेन वाटर का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, बारिश के पानी का यूज करते हैं, किसके लिए, टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, है ना। यूज ऑफ रेन वाटर, यूज ऑफ रेन वाटर टू रिचार्ज दिस ग्राउंड वाटर, है ना। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए जिस वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं, रेन वाटर को, इसी टेक्निक को हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से भी जानी जाती है। आपने इसके बारे में क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आसपास के लोगों को है उनको अवेयर कर सकते हैं कि
वो क्या करें, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। आप देखते हैं कि जब जब बारिश के समय में जब बारिशें होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि जो छतों में जो छतों में जो पानी गिरता है उसको हम पाइप्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, पाइप के द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं। उसका उपयोग हम कई अदर एक्टिविटीज में कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, उस पानी को डायरेक्टली बहने देते हैं, जिस वजह से एक तो वो वेस्टेज हो रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक में ऐसी कई सारी तरीके टेक्निक्स लेके आ सकते हैं जिसमें कि हम इनका कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे जगहों में, इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे एज ओल्ड प्रैक्टिस होती है वाटर शॉर्टेज की एंड वाटर रिचार्ज की, जैसे बावरीज, है ना। बावरीज क्या है बच्चों, एक ट्रेडिशनल वे है ऑफ कलेक्टिंग वाटर, ठीक है ना, बावरी, ठीक है ना। बावरीज क्या है, बावरीज एक क्या है, एक ट्रेडिशनल तरीका है पानी को कलेक्ट करने का, है ना। पानी को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। टाइम के साथ क्या होती है बच्चों, बावरीज क्या होगी, बावरीज मतलब पहले के टाइम पे, आज से काफी साल पहले जो गांव वगैरह होते थे वहां पे बावरीज बनी रहती थी, है ना। बावरीज जिसमें कि पानी को हम क्या कर सकते थे, जो वाटर होता है, मतलब आपका जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी, उसको हम कलेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के साथ, जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है, ये बावरीज वगैरह गांव से अब लुप्त हो रही है ना। गांव से क्या हो रही है, लुप्त हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से हमें इसमें शॉर्टेज हो रहा है। अब कैसे बावरीज लुप्त हो रही है बच्चों, उसमें ना क्या होता है, आजकल देखा होगा आपने देखा है कि लोग क्या करते हैं, कूड़ा करकट उसमें डालना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। कूड़ा करकट डालने से वो बावरीज क्या होने लगती है, बंद होने लगती है ना। बिकॉज ऑफ दिस एक्यूट वाटर शॉर्टेज, जो लोग रहते हैं इन एरिया में, उनको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए इन बावरीज के बारे में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आजकल कम बारिश की वजह से हम क्या करते हैं, पहले हमें पानी की शॉर्टेज है, बारिश भी कम हो रही है, अगर हम पानी को इस तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आने वाले टाइम पे काफी नुकसान है। अब जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को क्या चाहिए बच्चों, काफी पानी चाहिए होता है अपनी क्रॉप्स के लिए, है ना। काफी पानी उनको क्रॉप्स के लिए चाहिए। तो अब पहले तो कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो बारिश पे डिपेंड करते हैं कि जब बारिश होगी तो उनके क्रॉप्स को पानी मिलेगा, तब उनकी क्रॉप्स क्या हो पाएंगी, अच्छे से उग पाएंगी, है ना। तो कहीं पे ऐसे है कि लोग क्या करते हैं, पैसे देके क्या करते हैं, पानी खरीदते हैं ताकि अपनी क्रॉप्स को दे सके, है ना। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, आपने एक टर्म सुनी होगी, ड्रिप इरिगेशन, है ना। एक टर्म होती है बच्चों, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ये ड्रिप इरिगेशन है ना, ड्रिप इरिगेशन हो रहा है फील्ड में। तो ड्रिप इरिगेशन क्या टेक्निक है कि भाई जो आपके पौधे हैं उनको क्या करना, पानी देना बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। आप देख पा रहे हैं कि अगर आप क्या करें, आप सपोज आपके पास कोई पौधे हैं और पाइप के द्वारा आप पानी उसमें छिड़केंगे, तो उससे क्या हो सकता है कि पानी पौधों पे तो जा रहा, लेकिन क्या होता है, इधर उधर भी जाता है, जिस वजह से क्या होने लगती है, जिस वजह से पानी थोड़ा सा वेस्टेज भी होता है। ड्रिप इरिगेशन टेक्निक में हमने क्या किया, छोटे छोटे पाइप्स बनाए और पाइप्स को कहाँ पे कनेक्ट किया गया, एकदम जो प्लांट है उसके रूट पे, है ना। हमने प्लांट के एकदम रूट पे, जड़ पे जाके हमने क्या किया, पाइप्स को कनेक्ट किए और पानी फिर एकदम जड़ पे जा रहा है। और क्योंकि जो मेनली जो पानी है वो कहाँ पे चाहिए, उसको प्लांट की रूट पे चाहिए, है ना। प्लांट की रूट से ही क्या करता है, जो प्लांट होता है वो रूट के द्वारा ही क्या करता है, उस पानी को ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब करके आप अपना लेके आता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ आई कि ड्रिप इरिगेशन टेक्निक यही है कि जिसमें हम इस तरीके से ये चीजें करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपने सीखी कि भाई ड्रिप इरिगेशन टेक्निक में हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम क्या रोल अपना सकते हैं पानी बचाने के लिए, है ना। हम पानी बचाने के लिए क्या, हमारा क्या रोल हो सकता है, ठीक है ना। व्हाट रोल यू कैन प्ले ठीक। तो आपने अभी सारी कंसर्न्स की बातें सीखी कि अगर आप देखते हैं कि टैप अगर आपके घर में लीक हो रहा है तो आप क्या करें, उस टैप का
जल्दी से जल्दी उसको ठीक कराने की कोशिश करें, है ना। टैप लीकेज को क्या करें, सही करें। उससे आप क्या कर सकते हो, पानी की शॉर्टेज को क्या कर सकते हो, पानी के वेस्टेज को बचा सकते हो। तो आप क्या करिए, टैप लीकिंग को सही करवाइए, ठीक है ना। आप अपने घरों में देखें, स्कूल में देखिए, या किसी दूसरी जगहों पे, है ना। लीकिंग टैप से क्या होता है बच्चों, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो आपको इस दिशा में एफर्ट्स करने चाहिए ताकि आप इस लीकेज को बचा सके। दूसरा क्या है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो वाटर को बचाने के, है ना। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, टर्न ऑफ टैप व्हाइल ब्रशिंग। आप ब्रश करते समय आप क्या कर दो, नल को बंद कर दो। है ना। जब आप ब्रश कर रहे हो उस टाइम आप नल को बंद कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, पानी बच सकता है ना। मूव द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। आप क्या करिए, फर्श को धोने के बजाय उसमें पोछा लगाइए। तो अगर आप धोएंगे फर्श को तो क्या होगा, ज्यादा पानी इस्तेमाल होगा। अगर आप पोछा लगाएंगे तो कम पानी में काम चल सकता है। तो धोने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, फर्श को धोने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिससे कि हम पानी बचा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी टेक्निक्स है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पानी का क्या कर सकते हैं, शॉर्टेज पानी की कम कर सकते हैं, उसके वेस्टेज को कम कर सकते हैं, है ना। अब बात आती है कि इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट, कि अगर वाटर स्कैरसिटी हुई, पानी की कमी हुई, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके पौधों के ऊपर। इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी ठीक है। इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑफ प्लांट। तो आपने देखा है कि जो पॉटेड प्लांट्स है, पॉटेड प्लांट्स कैसे हो जाते हैं बच्चों, मुड़ जाते हैं और एक अल्टीमेटली धीरे 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 वो खत्म भी हो जाते हैं अगर उन्हें क्या मिले, उन्हें पानी ना मिले कुछ दिनों तक, है ना। आपने ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा कि प्लांट नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड, है ना। प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी की चाहिए। अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बना पाएगा, अगर वो खाना नहीं बना पाएगा तो फिर जीवित कैसा रहेगा, मुड़ जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो खत्म भी हो सकता है ना। तो अगर ऐसा, इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, अगर प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो वो खाना नहीं बना पाएगा, तो उस वजह से हम तक क्या हो सकता है, खाना नहीं पहुंच सकता है। तो जो ग्रीन कैरेक्टर होता है प्लांट का वो खत्म हो जाएगा, और उससे क्या हो सकता है, पूरी की पूरी उसकी लाइफ खत्म हो सकती है। और विदाउट प्लांट का मतलब, अगर प्लांट नहीं है तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, प्लांट नहीं है तो कोई खाना नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने इकट्ठा हो सकती है ना। कई सारी प्रॉब्लम हमारे सामने इकट्ठा हो सकती है। तो हमारा जल हमारा जीवन, है ना। तो इस वजह से हमें, आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराया था वहां पे हमने एक कोट पढ़ा था, जल ही जीवन है। अगर जल है तो जीवन है ना। अगर आपके पास जल है तो जीवन है, वरना कोई भी आपके पास जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि जल के बिना हमारे कोई भी जो कार्य हैं वो सिद्ध नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपने इस चैप्टर में पढ़ी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक समरी लेके चलते हैं कि आपने अभी तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कई सारी बातें की। पहली बात हमने पढ़ी कि जो वाटर है वो एक इसेंशियल है लिविंग बीइंग के लिए, देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट इट। पानी के बिना कोई जीवन नहीं है, पहली बात हमने ये पढ़ी है, ठीक है ना। दूसरी बात हमने पढ़ी कि वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। जो वाटर है वो 3 फॉर्म में होता है। वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपका सॉलिड में, ठोस में, ठीक है ना, लिक्विड में, द्रव्य में, और आपकी गैस में, है ना। 3 फेस में क्या करता है, वाटर एग्जिस्ट करता है। तीसरी बात हमने बात की थी इससे रिलेटेड, तीसरी बात हमने क्या की थी
कि दो वाटर इज मेंटेन्ड बाय वाटर साइकिल के द्वारा क्या होता है, पानी को हम क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। आपने वाटर साइकिल समझी कि पहले बारिश हुई, बारिश होने से क्या हुआ, पानी नीचे आया, फिर क्या हुआ, आपका धूप होती है, धूप के कारण फिर पानी क्या होता है, इवेपोरेट होके फिर बादल बनाता है, फिर बारिश होती है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल के द्वारा क्या होता है, जो पूरा वाटर है वो मेंटेन होता है ना। लेकिन इसके अलावा भी क्या है बच्चों, एक एक्यूट स्कैरसिटी है वाटर की। आपके बहुत सारे मतलब हमारे जो वर्ल्ड है उसमें ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पे हमें वाटर स्कैरसिटी का सामना करना पड़ता है, यानी पानी की कमी का सामना करना पड़ता है ना। 3 बातें आपने देखी। चौथी बात हम क्या कह सकते हैं, चौथी बात हमने क्या पढ़ी थी कि भाई हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी पूरे अगर आप अपने अपने इंडिया का एग्जांपल ले ले तो इंडिया में भी कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है ना। और कहीं तो वहाँ पे अब जैसे आप बात करें राजस्थान वगैरह में डेजर्ट्स बहुत ज्यादा है वहाँ पे, तो पानी की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है। हम कहते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पूरे इलाके में मतलब समान पानी किसी को नहीं मिल रहा है, कहीं बहुत ज्यादा है जिस वजह से बाढ़ आने का खतरा है, और कहीं इतना कम है जिस वजह से सूखा हो सकता है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का, जो भी एक बड़ी समस्या है हमारे लिए, ठीक है ना। अगली बात हम क्या कह सकते हैं, अगली बात ये कह सकते हैं कि जो रैपिड ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्रीज की, है ना, आपकी ग्रोथ हो रही है, किस किस चीज की ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है ना, आपकी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है। आप देखते हैं कि कई सारी इंडस्ट्रीज खुल जाती है और इंडस्ट्रीज में क्या होता है, लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है, बहुत सारा पानी क्या चाहिए हमको, चाहिए इंडस्ट्रीज में, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन सके। आप देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से हमें मकान चाहिए, हमें चलने के लिए सड़कें चाहिए, है ना, हमें खाने के सामान चाहिए, और सारी की सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाटर पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। और आपका देखते ग्रोइंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट, है ना, जो आपके क्रॉप्स रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मिसमैनेजमेंट एंड सम ऑफ द कॉज फॉर वाटर शॉर्टेज, है ना। मिसमैनेजमेंट में आपको मैंने बताया था कि मिसमैनेजमेंट में हमने क्या किया था कि जैसे कि आपके घरों में पानी आता है सिविक अथॉरिटी बॉडी से, तो हम देखते हैं कि वो सिविक अथॉरिटी बॉडी तो पूरा पानी भेज रही है आपके यहाँ, पर हम देखते हैं कि बीच में कहीं से पाइप टूटा है, तो जिस वजह से पानी हमारे लीकेज हो रहा है। एक तो हमारे घर पे प्रॉपर पानी नहीं आ पा रहा, दूसरा लीकेज के कारण सारा पानी वेस्ट हो रहा है। तो वो भी एक क्या मिस मैनेजमेंट है किसका, सिविक अथॉरिटी का। तो वहां पे भी पानी का क्या हो रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है। अगली बात हम क्या कह सकते हैं कि हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि जो भाई वेस्टेज होता है ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, लीकिंग टैप्स बिल्डिंग्स में, ठीक है ना, और अदर प्लेसेस में, अननेसेसरी ऑफ यूज ऑफ वाटर और ओवर ड्रॉइंग फ्रॉम ग्राउंड वाटर का अननेसेसरी यूज हम करते हैं, और हम जो ग्राउंड वाटर से पानी निकालते हैं अपने घर बनाने के लिए, है ना, सड़कें बनाने के लिए, साथ ही साथ हम जो इंडस्ट्रीज में भी जो पानी इस्तेमाल होता है वहां पे भी हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अननेसेसरी हमें जितने की हमें नीड हो, उतने की हमें जरूरत, उतना हमें चाहिए, अननेसेसरी हमें नहीं निकालना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगली बात हम क्या कह सकते हैं, फिफ्थ हम कह सकते हैं कि भाई जो नीड ऑफ आर है वो है इंडिविजुअल यूज वाटर इकोनॉमिकली। इंडिविजुअल खुद एक एक इंसान क्या करे, पानी का क्या करे, इंडिविजुअली उसको यूज करे। इंडिविजुअल क्या करे, पानी का यूज इकोनॉमिकली करे, इकोनॉमिकली क्या करे, पानी का यूज करे, ठीक है ना। इकोनॉमिकली पानी का यूज करने से हम उसकी कम से कम शॉर्टेज का बचा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगली बात हम कह सकते हैं, छठी बात, कि प्लांट wilt and ultimately dry up if they are not watered for few days। जो प्लांट है वो सूख जाते हैं, प्लांट क्या कर जाते हैं बच्चों, सूख जाते हैं अगर उनको कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए, अगर उनको पानी की रिक्वायरमेंट उनको ना दी जाए कुछ दिनों तक, तो वो सूख के आपके खत्म हो सकते हैं। तो ये बातें हमने करी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की। सबसे पहला है पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू डैश एंड डैश। People obtain groundwater through dash and dash। ठीक है ना, पीपल क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं बच्चों? ग्राउंड वाटर को हम किन जगह से ऑब्टेन कर सकते हैं? वाटर को हम एक तो कुओं से ऑब्टेन कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को वेल से, और हैंड पंप के द्वारा। ठीक है ना, हैंड पंप्स, और हम कुओं को द्वारा क्या कर सकते हैं, हम ग्राउंड वाटर का ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। दूसरा क्या हमारे पास, 3 forms of water are dash and dash and dash। 3 forms of water are dash and dash। हमने 3 फॉर्म वाटर की पढ़ी, तो क्या हो सकती है 3 फॉर्म, मैंने को बताई थी। एक तो सॉलिड, ठीक है, एक लिक्विड, एक सॉलिड हो गया आपकी, लिक्विड हो गई, और एक गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फॉर्म्स होती हैं वाटर की। हमने पीछे समरी में भी बात की थी। तो 3 फॉर्म्स आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस हुई। अगली बात करते हैं थर्ड, वाटर बेरिंग लेयर ऑफ अर्थ इज। वाटर बेरिंग layer of water bearing layer of earth। जो वाटर बेरिंग लेयर ऑफ अर्थ है इज डैश। वाटर बेरिंग लेयर ऑफ अर्थ इज डैश। वो क्या है बच्चों? आपका वाटर बेरिंग, जहाँ पे पानी हमको मिलता है, वो एक्वीफर। क्या होता है? एक्वीफर। हमने देखा था एक्वीफर क्या था, आपके नीचे क्या होता है कि जो आपके हार्ड रॉक्स होती हैं, उनके गैप्स के बीच में जो पानी होता है, उसको हम एक्वीफर कहते थे। और वही पानी हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं थ्रू वेल्स, थ्रू हैंड पंप के द्वारा। या आप देखते हैं कि आपके जो ट्यूब वेल्स होते हैं, वो भी उसी पानी को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई। अगली बात है, अगला हमारे पास है फोर्थ, process of water seeping into the ground। The process of water seeping into the ground, है ना। पानी का रिसना, ग्राउंड में पानी का रिसना क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, है ना। पानी का रिसना क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। ये हमने बात की थी कि भाई जब पानी अंदर जाता है, जो कि जैसे कि रेन वाटर जब जमीन के अंदर जाता है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आज हमने वाटर प्रीशियस रिसोर्स कंप्लीट किया, है ना। जो बातें हमने समझाई बेसिकली आज वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, और ड्रिप इरिगेशन टेक्निक हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और क्या क्या तरीके हम खुद से अपनाएंगे वाटर की शॉर्टेज को कम करने के लिए, है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।